हेलो गाइस, आज है 25 दिसंबर, मतलब कि क्या है आज? तुलसी दिवस। थर्सडे। तुलसी दिवस। तुलसी दिवस। और बस हम हिंदू है ना, हमारा तुलसी दिवस है। शहीदी दिवस भी चल रहा है। वो चल रहे हैं। तो चल तो रहा है ना। हाँ, तुलसी दिवस और शहीदी दिवस। गले में थोड़ी। तो अभी मम्मी बना रही है मेरे फेवरेट गोभी के परांठे, चाय साथ में। तेरे को इसी साल गोभी का पराठे फेवरेट लगे, पिछले साल तो नहीं लगते थे। मेरे घर में खा लेता था, फेवरेट लगने लग गया, सिंपल बात। रात से दादी की चाय बनानी है क्या? दादी जी, आपके लिए चाय बनानी है? नहीं। मम्मी तो बड़ा ऑर्डर कर तो ले, बन जाएगी चाय दादी कह रही बन जाएगी चाय बाद में। पहला किसका परांठा है ये? पहले दादू को दे दे यार। चाय साथ। एक दाल पड़ी है दादू के लिए थोड़ी सी। समय इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मैं रोटी खाऊंगी। ठीक है, देखो दे दो फिर मनी। तो भाई आज बनेगा शलगम का साग। और शलगम के साग के लिए सबसे पहले शलगम को छील के काट के उबाल लेते हैं। एक बार वैसे मैंने कद्दूकस करके भी बनाया था, तब भी टेस्टी बना था, लेकिन ऐसे और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वही अभी मैंने शलगम को काट के कुकर में डाल दिया है और अब 5-6 सीटियाँ आएंगी और ये बॉईल हो जाएंगी। जब तक ये बॉईल होते हैं तो मैं कमरा समेट लेती हूँ। तो भाई उधर शलगम उबलने के लिए रख के आई हूँ और इधर आ गई मैं कमरा समेटने के लिए। सुबह नहीं समेटा क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इतनी ज़्यादा, अभी भी हो रही है बट थोड़ी कम है, दवाई खा ली ना। अभी आटा भी गूंदना है, पहले कमरा समेट लेती हूँ क्योंकि मेड का कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए। पहले सारा सामान समेट के फिर किचन में जाकर काम करती हूँ। तो भाई एक हाउसवाइफ भी जानती है सुबह सुबह के कितने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, एक एक चीज़ को संवारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे लगता है कि हम करते ही क्या है, लेकिन नहीं पता भैया, छोटे छोटे बहुत सारा काम होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो अभी मैंने फटाफट से सारा समेटा समाटी कर दी और मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। मम्मी के पाँव में दर्द है क्योंकि बंदर ने काटा हुआ है, तो भाई ये काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी भी बना लेते हैं सब्जी, तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है। मैं तब तक ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो और बहुत सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे ही करना है तो फिर थोड़ा सा मेरा बिजी स्केड्यूल हो जाता है। तो अभी मैंने डस्टिंग तो करी नहीं है, लेकिन अभी सारा समेटा समाटी करके मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। फटाफट कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्याज कट करे हुए थे। अब मुझे ना प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। अब वैसे तो इसको शलगम का साग बोलते हैं, लेकिन मैं शलगम का भरता बोलती हूँ क्योंकि मैं इसे भरता स्टाइल में ही बनाती हूँ। प्याज वगैरह जैसे ही ब्राउन हो गए फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए बहुत सारे टमाटर और इधर से शलगम भी बॉईल हो गए थे, उनको भी मैंने अच्छे से छलनी से छान लिया था। और अब इसको अच्छे से मैश करेंगे। पहले मैंने चेक किया तो ना ये अच्छे से उबले नहीं थे, फिर मैंने इसको 2 विसल और दिलवाई क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है, शलगम भी ना हार्ड होते हैं ना। तो यहाँ पे फिर बाद में शलगम बॉईल हो गए तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। जैसे हम कुकर में बैंगन का भरता बनाते हैं और बैंगन को अच्छे से मैश करते हैं ना, वैसे ही शलगम को भी मैश करना है ताकि ये एक जैसा हो जाए और अच्छे वाला भरता बन जाए। यहाँ पे प्याज टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं तो इसके अंदर मिर्च मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। पता है पहले मैं ना शलगम का साग नहीं खाती थी। एक बार जब मैं स्कूल में थी ना, मेरी फ्रेंड लेके आई थी शलगम का साग, मैं तब उसका टेस्ट किया ना तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था। तब से मैं शलगम का साग खाने लगी हूँ। उससे पहले मैं कभी भी शलगम का साग नहीं खाती थी। फिर बाद में मैंने खुद बनाया और मैंने तो पहली बार बनाया था ना कद्दूकस करके बनाया था, तब भी बहुत टेस्टी बना था। फिर मम्मी ने बताया कि इसको बॉईल करके बनाते, तो फिर अब मैं बॉईल करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जो मटर है उसको भी बॉईल कर लिया था, 2 विसल दिलवा दी थी और अब इस मटरों को भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से ये बन गया है, मतलब इसको चाहे ऐसे भी खा लो ना तो अच्छा लगता है, चाहे शलगम ना भी डालो, प्याज टमाटर और मटर की सब्जी बन गई। लेकिन शलगम ऐड करने हैं क्योंकि शलगम का भरता या साग बोल सकते हो वो डालना है। तो यहाँ पे मैंने शलगम डाल दिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा बॉईल करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी रह ही जाता है, तो इसको हम काफी देर तक पकाएंगे ताकि ये जो मैंने बनाई थी ना, प्याज टमाटर सोड़े हैं और उसके बाद मटर डाला और शलगम सारा एक जैसे मिक्स हो जाए, मतलब अलग से फ्लेवर ना आए। और मैंने ना वीडियो शूट नहीं की तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गुड़, ताकि कई बार ना शलगमों का टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है तो अच्छे से टेक्सचर अच्छा आ जाए। और उसके बाद जब ये पक गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया हरी धनिया काट के। भाई इतना टेस्टी बना था ना, सच्ची में बहुत टेस्टी बना था। शलगम का साग मुझे वैसे भी टेस्टी बन लगता भी है और टेस्टी बन भी जाता है। और उसके बाद इसमें मैंने मिर्चें नहीं ऐड करी, तो मैंने इसको बनाने के बाद इसके अंदर मिर्चें ऐड करी थी।
तो वही अभी बज गए हैं पूरे 1 और मैं फ्री हुई थी 12:15 बजे। फिर मैंने व्लॉग एडिट किया है और व्लॉग एडिट अभी किया है। अभी मेरी कल वाली 2 और कॉमेडी वीडियो भी पड़ी हैं जो एडिट करनी है। और मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है, सुबह से सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों बिना किसी रीज़न के सर दर्द शुरू हो जाता है यार। मैंने कोई स्ट्रेस भी नहीं लिया, अभी मैंने कुछ भी ऐसा काम भी नहीं किया, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। टैबलेट भी खा ली, बस इतनी देर असर हुआ है कि जितनी देर मैंने घर का काम किया है। अभी आज मैंने डस्टिंग भी नहीं की और मन भी नहीं कर रहा डस्टिंग करने का बिल्कुल भी। मैं और कोई डस्टिंग करूँ ना करूँ, मैं अपने ये मिरर ज़रूर साफ़ करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मैं दिन में 2 बार साफ़ करती हूँ, बाकी और कोई घर की डस्टिंग मैं एक दिन स्किप भी कर देती हूँ, बट मिरर कभी स्किप नहीं करती, उसमें मेरे को अपना थोड़ा दिखना होता है ना चलो जी, फटाफट से बैठते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, उसके बाद करते हैं कोई काम। मन्नू चला गया अपने बड़े भाई के साथ घूमी घूमी। मेरी जेठानी का बेटा आया था तो मन्नू बैठा था फ्री, उसके साथ चला गया। उसकी ट्यूशन है 3 बजे, तो आ जाएगा उससे पहले। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़ोर से। आज जिम गई थी ना, जिम में भी नींद आ रही थी। मतलब पता नहीं क्यों शुरू शुरू के दिन में जब मैं जिम जाती थी ना, मेरी फुल एनर्जी होती थी। अब तो जिम जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे बस गिरी गिरी रहती हूँ, ऐसे ही एनर्जी सी ही नहीं रहती है। और अब तो मैंने जिम की वीडियोस भी डालना बंद कर दिया, क्योंकि ना बहुत से लोगों की ऐसे नज़र लग जाती है, जिम जा रही है 40 साल की एज में जिम जा रही है। यार 40 साल की एज में ही तो जिम जाते हैं। अभी तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो हेल्थ बिगड़ने लगेगी। पर छोड़ो पड़े, लोगों की बातों में आएंगे तो भैया बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। एकदम साफ करो। नहीं कहाँ में, मैंने आज वीडियो भी नहीं बनाई, कल वाली बस 2 वीडियो पड़ी थी, वो एडिट की और एक व्लॉग एडिट की। टाइम लगता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं कई बार तो 12 बजे की है। हाँ मम्मी के रांधे फिर ये कोई नहीं खा लेना फिर मम्मी का नाम लिखा पड़ा। हाँ, क्या पता नाम तो लिखा ही होता है जब बिना मिर्चों वाली है तो कोई नहीं खा ले। हाँ यार पल्ले ही डाल लूँ, फिर क्या कि मेरे को ध्यान नहीं रहा, भूल गई है ना, भूल जाती है ना। तो जाती हूँ, अब मेरे खाने लायक तो है ही नहीं वैसे ही। अब नहीं ऐसे इतना खट्टा थोड़ा हो गया, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे को वही कच्चा कच्चा अच्छा लगता है, नमक वाला। अब मिर्चों वाला हो गया, अरे मतलब कच्चा कच्चा, अब ये खटास आ गई ना उसमें। गाजर ले आते और डाल देती आज, इसी डब्बे में डल जाता तो और जल्दी बन जाता, मैं ले आएंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के ना 6:30। मैंने ना सुबह के बाद व्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है। काम वाम करने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, वैसे तो वीडियो बनाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन नहीं बनाया। बस मैं दोपहर को खाना वाना बनाने लगी, उसके बाद फिर किसी काम से थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। अभी मैं दाल वाल भी बना के आ गई हूँ रात के लिए, और अभी मैं ठीक लग रही हूँ थोड़ी सी। 6:30 हो गया, 6:25 हो गया, और अब मैं करने लगी हूँ यूट्यूब की वीडियो शूट। तो वही कभी कभी ऐसा हो जाता है, मूड थोड़ा अपसेट भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। सर दर्द सुबह से ऐसा हो रहा है, बहुत अजीब सा। दवाई खा ली, सर दर्द में तो आराम आ गया, लेकिन सर भारी है, ऐसे लग रहा है जैसे सर पे मैंने ना 4-5 किलो का कोई वेट रखा हुआ हो। पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत हो जाती है। और मेरे जब भी सुबह सुबह सर में दर्द होता है ना, उस दिन मेरा पूरा दिन डिस्टर्ब जाता है। मतलब मिड में हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मॉर्निंग में हो गया ना सुबह सुबह, तो पूरा दिन ही डिस्टर्ब चला जाता है। और मेरे पास ना अभी मैं जैसे ही फ़ोन उठाया ना वीडियो शूट करने के लिए, तो मेरे पास कमेंट आया कि दीदी आपके घर बंदर आते हैं ना, तो आप एक लंगूर बंदर की फ़ोटो लगा लो घर के बाहर या अंदर, तो बंदर नहीं आएंगे, देख के चले जाएंगे। या फिर आप एक बेल लगवा लो जिसमें आप वॉइस हो लंगूर की। तो देखो बंदर रोज़ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। और वैसे तो देखो हम लोग घर पे कभी अकेले रहते नहीं है, कोई ना कोई घर पे होता है, बट कभी ऐसा कोई चांस थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बन गया कि मम्मी अकेले थे और बंदर आ गए। वैसे तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मम्मी कभी भी ऐसे नहीं बेहोश होकर सोते कि कोई घुस जाए और पता भी ना चले। लेकिन स्टिल ये भाई बात है, एज ऐसी हो रखी है थोड़ी सी कि बंदे को एकदम से झपकी लग जाती है गहरी नींद की। बाहर धूप में लेटे हुए थे और बंदर आ गए, और बंदर ऐसे 3-4 बंदर थे, छोटी छोटी बंदरियाँ थी उनके साथ। तो बंदरियाँ होती है ना, तो बंदर ज़्यादा छिड़ जाते हैं। छोटी छोटी बंदरियाँ हो, देखो हर पेरेंट्स चाहे कोई इंसान हो या जानवर हो, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा ना
वो हो जाती है सिक्योर, मतलब ये हो जाता है कि भाई कुछ दिक्कत ना हो जाए, कोई इनको मार ना दे, कुछ भी है, तो वो घूरते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा झपट लिया मम्मी के पैर पे और काट दिया, पूरे पूरे दांत ऐसे गोला का गोला ना छपा हुआ है। अब कई बार जो मुसीबत आनी होती है वो आगे ही रहती है, चाहे हम कुछ भी कर लें। और बात रही डोरबेल लगवाने की, देखो डोरबेल लगाएंगे, कोई डोरबेल आप पे तो बज नहीं जाएगी ना। अब थोड़ी डोरबेल को ऑटोमेटिकली खुद पता है कि बंदर आगे खुद ही बज जानी है, तो वो तो बजानी पड़ेगी किसी को। और कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ रूम में बैठी हूँ, जैसे बाहर गई हूँ, बंदर बिल्कुल मेरी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाता है। वैसे तो हम हमेशा डोर क्लोज रखते हैं, बट फैमिली वाला घर है, कभी आते जाते दरवाज़ा खुल भी जाता है तो बंदर खोल के आ जाते हैं दरवाजे। जब मौसम धूप वूप निकल रही होती है ना, तो दरवाजे इतने ज़्यादा खुले हो जाते हैं कि वो खोल के आ जाते हैं। और बंदरों में इंसानों से ज़्यादा ताकत होती है, वो खोल लेते हैं कितना भी टाइट दरवाज़ा हो। तो क्या करें भाई, तो कोई बात नहीं, लेकिन सजेशन अच्छा है बट इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई डोंट नो कि काम करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी बंदर आते हैं, उसके लिए हम घर पे रहते ही हैं वैसे ज़्यादातर। तो अभी मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट, सुबह करने का सोचा था, लेकिन सर इतना भारी हो रहा था कि मैंने की ही नहीं। अपने काम का यही फ़ायदा है, मतलब कंटेंट क्रिएटर होने का यही फ़ायदा है कि जब मन करे तब कर लो। अगर आप रात को 11 बजे भी आपको लग रहा है ना नींद नहीं आ रही है और आप मूड में हो, तो आप 11 बजे वीडियो शूट कर लो, एडिट अगले दिन कर लो, टाइम है तो उसी दिन कर लो। मतलब ये बेनिफिट है हमारे काम का। बाकी मेहनत तो इस काम में भी पूरी करनी पड़ती है, बहुत करनी पड़ती है, बहुत, मतलब दूर ज़्यादा से ज़्यादा ही करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि इजी काम है। बट थैंक गॉड कि मैंने फटाफट, सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा भाई काम तो कुछ होगा नहीं, तो इससे अच्छा दाल वाली बना के रख लूँ ताकि मेरे रात के काम के लिए थोड़ी शांति हो जाए। और मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि दीदी आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कितने की आई थी। देखो बहन, मेरी जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है ना IFP की, वो मैंने ली थी 8-9 साल पहले, मतलब 9 साल तो हो ही गए होंगे। 9 साल पहले तब आई थी कुछ 35-36 हज़ार रुपये की। अभी भी स्टिल इतना ही रेट है इसका, और मेरी 7.5 किलो की है और अभी 8-8 किलो की हो रही है। और अब ना इसकी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आने लगा। पहले मेरी एक जेठानी के पास जो मशीन थी ना, उसकी जो क्वालिटी है ना वो बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है। वैसी क्वालिटी आजकल नहीं आ रही। जो मटेरियल है ना आउटर, मतलब जो मेटेलिक जो होता है मटेरियल होता है, वो बेकार आ रहा है। मतलब बाद में तो चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं, पहले क्वालिटी अच्छी होती है, धीरे धीरे क्या करते हैं प्राइस, लोग चाहते हैं कि सस्ती मिल जाए, सस्ती होती है तो वो क्वालिटी भी डाउन चली जाती है, तो वो चीज़ आ नहीं रही। लेकिन फिर भी 9 साल हो गए, अभी तक ठीक चल रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ कहीं ख़राबी ना हो जाए भाई, सर्दियाँ हैं, मेरा तो बजट भी नहीं है अभी लेने का मशीन। अभी हमें रसोई ठीक करानी है, बस उसके लिए थोड़ा सा सोचना है, मशीन ठीक चलती रहे बस। बीच में तो फ्रिज भी ऐसे ख़राब हो रहा था, मेरे को लग रहा था भाई अब फ्रिज भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी गए 40-50 हज़ार रुपये पैसे। मेरे को पहले किचन ठीक करानी है, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ, स्टिल इसीलिए मेहनत हो रही है ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से फुलफ़िल कर पाए कि हाँ। तो भाई अभी मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए, 9 बज चुके हैं। और पता है हमारे घर में डिनर का क्या है, मैंने दाल बनाई है ना, मन्नू को और मन्नू के पापा को सिर्फ दाल खानी है, रोटी नहीं खानी है। और फिर पीना सिर्फ दूध। तो भाई कुछ लोग बोल देते हैं ना ऐसे कि ध्यान रखो, आपका बेटा बहुत खाता है, आपके हस्बैंड को भी ध्यान रखो, उनको पतला करवाओ, ज़्यादा खाते होंगे। भाई ऐसा नहीं होता कि जो इंसान ज़्यादा खाता है वो मोटा तभी होता हो खाने की वजह से। रीज़न बहुत सारे हो जाते हैं, किसी की फिजिक्स ऐसे हो जाती है, किसी का मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब खाने में भाई देखो, मेरे को सिर्फ 2 या 3 रोटी बनानी है, पापा जी भी 1 रोटी खाते हैं रात को, मम्मी भी 1 ही खाती, मैं भी 1, और मैं भी कभी कभी नहीं खाती। और 1 कुत्ते की रोटी तो बनती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह पहली रोटी गाय की और रात को सोने से पहले लास्ट रोटी कुत्ते की, तो वो तो है ही है। तो अभी देखो ये मैं दाल दे के आ रही हूँ मन्नू को, और अभी इसके पापा को दे के आई हूँ, और फिर पापा जी के लिए बनाऊँगी मैं रोटी। ये लो भाई, लेना फुल्का बनाऊँ क्या तुझे? ठीक है, तो अब बना लेते हैं हम
पापा जी के लिए रोटी दरवाज़ा मुझे इसलिए बंद करना पड़ता है, देखो कितनी तेज़ आवाज़ है। और पता है गलती से भी अगर थोड़ा सा भी गाना सुनाई दे जाए ना तो मेरी भी सारी पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है वीडियो की। यूट्यूब पे अलाउड नहीं होता गाना, इसीलिए कोशिश मैं करती हूँ अगर गाना सुनना तो क्या, अगर मैंने मुंह से शब्द भी गुनगुना दिए ना और वो किसी की लिरिक्स के साथ मैच कर गए तो भाई तब भी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए गलती से गुनगुनाना भी नहीं होता। बहुत प्रॉब्लम्स होती है हर चीज़ में, मतलब देखो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होते हैं ना भैया। वही यूट्यूब हमें इतनी आज़ादी दे रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट बनाओ, कैसा भी बनाओ, व्लॉगिंग करो या कुछ भी करो, तो एक तरह से हमें पैसे दे रहा है तो उसके बदले उसकी कुछ कंडीशंस तो होंगी ही ना। ये तो हर बिजनेस में होता है, हर काम में होता है। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और अभी हमारा बन रहा है दूध। मेरे को नहीं पीना था दूध लेकिन मन्नू ने बनवाया तो मम्मा मेरे लिए भिगो दो, छुआरे वाला दूध पीना है। और अब वो सो गया, कह रहा मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं पीना। और अब ऐसे रखूँगी तो सुबह तक ये ना ख़राब हो जाएगा, अब टेस्ट ख़राब हो जाएगा इसका। मेरा मन नहीं है पीने का, दूध वेस्ट कर नहीं सकते, हमारे घर में चीज़ें वेस्ट नहीं होती ज़्यादा, तो मुझे इसको पीना पड़ेगा। मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता पीने का, तो यहाँ पे दूध गर्म होता है तब तक मैं धो लेती हूँ भांडे, वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए जी, आज के व्लॉग में इतना ही था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था आज कुछ भी करने का ज़्यादा अच्छे से, तबीयत ऐसे हो जाती है थोड़े दिन बाद। अभी मेरे को तेल भी लगाना है क्योंकि कल मुझे हेड वॉश करना है। तो चलो जी, आप करिए मेरा ब्लॉग एंजॉय, तो मैं करती हूँ अपना काम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।